जय हिंद प्रिय मित्रों। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि पेपर में बार बार पूछा जाता है। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। इसका ऑप्शन है 84 में, 1884 पुणे में, 1885 बम्बई, 1886 कानपुर और 1885 कोलकाता। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों 1885 बम्बई में। हमारा अगला प्रश्न है, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी यानी बिमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तैयब जी। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों WC बनर्जी, यानी सही विकल्प होगा बिमेश चंद्र बनर्जी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अगर पूछेगा तो सरोजिनी नायडू होगा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पहली महिला पूछता है तो एनी बेसेंट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले विकल्प पे। अगला प्रश्न है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। इसका सही विकल्प होगा सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, किस वजह से महत्वपूर्ण है। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित, मौलिक अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव, होम रूल आंदोलन या डांडी मार्च। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों मौलिक अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव। इस वजह से ये महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस में केवल एक सत्र में गांधी जी अध्यक्ष बने, वह कौन सा सत्र था। यानी कांग्रेस के एक ही अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, वो है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन में केवल महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में स्वराज पहली बार लक्ष्य घोषित किया गया। तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इसमें जो है स्वराज शब्द, जो स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य पहली बार घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने 1929 के अधिवेशन में किसे अपना लक्ष्य घोषित किया। 1929 में लाहौर अधिवेशन में किसे अपना लक्ष्य घोषित किया। संवैधानिक सुधार के लिए, या डोमिनियन स्टेट, या पूर्ण स्वराज, या धार्मिक अधिकार। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज कांग्रेस ने जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान अपना लक्ष्य घोषित किया था। कांग्रेस के 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे अगर पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कराची अधिवेशन कब हुआ था तो 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। ये दो फैक्ट याद करते साथ साथ में चलना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। बैरुद्दीन तैयब जी, एस नायडू, एन बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों बैरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बैरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न है, लखनऊ अधिवेशन 1916 किस संयोक्ता के लिए प्रसिद्ध है। यानी किसके लिए 1916 का अधिवेशन जो है लखनऊ वाला फेमस है। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, और नरम दल प्लस गरम दल का जो बंटवारा अलग अलग हुए थे वो सब भी एकजुट हो गए थे इस अधिवेशन के लिए। इसलिए ये अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था 1916 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष थे, बोस नहीं घोष, रास बिहारी घोष। और इसमें नरम दल गरम दल एकजुट हुआ था, मुस्लिम लोग और कांग्रेस के बीच समझौता इसी अधिवेशन के बीच हुआ था। और आगे आगे के नरम दल और गरम दल का अलग हुए थे वो सूरत अधिवेशन 1907 में
था? ये प्रश्न आगे आएगा। 1929 के लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में किस ऐतिहासिक घोषणा को स्वीकार किया गया? साइमन कमीशन का बहिष्कार, पूर्ण स्वराज की घोषणा, टेबल कॉन्फ्रेंस की स्वीकृति, निगोल में सम्मेलन की स्वीकृति और होम लीग स्थापना। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों बी ऑप्शन, पूर्ण स्वराज की घोषणा। 1929 के लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक घोषणा हो गया, यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया? नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय महात्मा गांधी जी के द्वारा लिया गया था। ठीक है, चलिए अगले, ये भी रहा अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सूरत अधिवेशन 1907 क्यों प्रसिद्ध है? प्रथम विभाजन, स्वराज का प्रस्ताव, मुस्लिम लीग का जन्म, असहयोग आंदोलन। दोस्तों इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे कई प्रश्न बनते हैं। पूछा सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। इसमें नरम दल और गरम दल जो है अलग अलग हुए थे। ठीक है, इसका सही प्रथम विभाजन, नरम दल और गरम दल के बीच में प्रथम विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी कांग्रेस दल की स्थापना हुई थी? कराची अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन और उनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन समाजवादी कांग्रेस दल की स्थापना हुई थी? तो मुंबई अधिवेशन 1934 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की विशेषता क्या थी? 1917 में जब कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, इसकी विशेषता ये है कि एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता की थी। तो पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने कब? 1917 में इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। गांधी इरविन समझौता किस अधिवेशन में अनुमोदित हुआ? कराची अधिवेशन। कब हुआ था? 1931 में। इसमें जो है इसके गांधी इरविन समझौता के अधिवेशन में अनुमोदित यानी बुलाया गया था, इसमें चर्चा हुआ था। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1932 में हुआ था। 1932 में हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, एओ हुम, डफरिन, क्या नाम है, रिफन। सही विकल्प होगा एनी बेसेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, क्योंकि ये भारतीय मूल की भारतीय नहीं थी। किस अधिवेशन में गांधी की शुरुआत मानी जाती है? इसका सही विकल्प होगा नागपुर 1920 में। गांधी की शुरुआत इस आंदोलन अधिवेशन के बाद से माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे? तो 50, 72, 100, 201। इसका सही विकल्प होगा 72। इस 1885 में जो है दोस्तों ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुआ था। इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 के अध्यक्ष कौन थे? बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अध्यक्ष बने थे, वो भी बेलगांव में। कब? 1924 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद करके रखना। कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। ये भी पूछा है महात्मा गांधी किस का मतलब अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन। किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? लाहौर में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। किस अधिवेशन में गांधी जी ने नमक आंदोलन का निर्णय लिया? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में गांधी जी ने नमक आंदोलन का निर्णय लिया था। कांग्रेस का 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण रहा? अध्यक्ष पद का चुनाव हेतु यानी और मुस्लिम लीग से समझौता, असहयोग आंदोलन या डांडी यात्रा। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस पद का चुनाव और बोस वर्सेस सीतारामैया, यानी सुभाष चंद्र बोस और सीतारामैया दोनों लोगों ने चुनाव लड़ा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने जीत गए थे। इस वजह से गांधी जी कुछ नाराज हो गए थे। इस वजह से उन्होंने अपना जो है इस्तीफा दे दिया और फिर
1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की क्या विशेषता थी? इसकी पहली विशेषता है कि पहली बार ग्रामीण में अधिवेशन था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस का कौन सा एकमात्र अधिवेशन जो गांव में मनाया गया, ग्रामीण क्षेत्र में अधिवेशन हुआ? तो 1937 में फैजपुर अधिवेशन जो था वो गाँव में मनाया गया था। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवाएंगे। आप लोग केवल कमेंट बॉक्स में उस एग्ज़ाम का नाम लिख के दे दीजिए। जैसे यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी या अदर किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक सेट डेली हम करवाने के लिए तैयार हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसे लगी यह भी एक कमेंट लिखकर ज़रूर अपना राय व्यक्त करिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बात और, ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं और पेपर में फिर पूछे जाने की संभावना रहती है। उन्हीं प्रश्नों को हम इधर जो किताबों से ढूंढकर या प्रीवियस ईयर के आधार पर देखकर तभी लेकर आते हैं। तो धन्यवाद।